नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल हाई कोर्ट की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अभी हमने जस्ट चेक किया, उसके बाद फिर हमने वीडियो बनाई है और आज शाम तक आने के चांस है और आ जाना चाहिए शाम तक या 3-4 बजे के आसपास तक आ जाना चाहिए। कभी कभी ऑर्डर आने में थोड़ा समय भी लगता है, कभी कभी ऑर्डर जो है उसी दिन भी आ जाता है। जैसे पिछली बार सुनवाई हुई थी तो नेक्स्ट डे सुबह जल्दी आ गया था, मतलब जैसे जब कोर्ट खुलने का समय होता है तो 11-12 बजे तक भी कभी कभी आ जाता है कोर्ट ऑर्डर। कल देखेंगे आप, जो 14 अगस्त वाला डेट एक वायरल हो गया था, फिर वही चीज़ें सब लोग बताने लग गए थे, जबकि 14 अगस्त को संडे था, वो पॉसिबल ही नहीं था। कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, जब भी नेक्स्ट हियरिंग डेट दी जाती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि उस दिन कोर्ट खुला रहना चाहिए। और इसके अलावा जो 13 जुलाई की डेट लगी है वो लगभग फाइनल है। एक बार कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब निदेशक सर ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम रिजल्ट जो है, जो भी उसमें खामियां थी उसको हमने दूर कर लिया है और 3-4 दिन में हम लोग रिजल्ट ही जारी कर देंगे। तो 3-4 दिन का मतलब है कि या तो जो है सैटरडे तक रिजल्ट दे दें ये लोग। वैसे बेसिक विभाग या फिर पीएनपी के द्वारा संडे को भी रिजल्ट जारी किए गए हैं। डीएलएड का आप लोग जानते होंगे, जो लोग डीएलएड किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट अगर इनको देना होगा तो रिजल्ट कभी भी दिया जा सकता है। एनआईसी को अपलोड के लिए दे देंगे, अपना एनआईसी संडे को भी अपलोड कर सकते हैं। एनआईसी जो सॉफ्टवेयर है वो तो अपना 24 आवर 7 डेज काम करते हैं। तो देखिए अब कितना सच होता है, क्योंकि जब निदेशक डायरेक्टर सर ने जब कोर्ट में बोला है कि हम 3-4 दिन में रिजल्ट दे देंगे तो वो चीज़ें होना चाहिए। और अगर हम लोगों से बोला गया होता तो हम लोग ये सोचते कि हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जब कोर्ट में बोला गया है तो 13 जुलाई के पहले 3-4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, लेकिन 13 जुलाई के पहले संशोधित परिणाम आ जाना चाहिए। और अगर आ जाता है संशोधित परिणाम 13 जुलाई के पहले, हालांकि अब जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते हैं कि कल क्या हुआ था, लेकिन जितनी भी जानकारी सही थी वो हमने आपको बता दिया था। उसके अलावा जो कुछ भी हुआ होगा हमें पता नहीं है और ना ही हम कभी भी कोई भी चीज़ें आपको अपने मन से बताते हैं। कॉमन मेरिट को लेकर के हमने आपको पहले भी कई बार बताया था कि वो केवल जो है सभी की अपनी एक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन कहाँ से बता रहा है, बट उसमें ये पूरी तरह से लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें बता दी थी। जबकि सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बनना है, कॉमन मेरिट का कोई मतलब नहीं है। प्रस्ताव क्या भेजा गया है, अगर प्रस्ताव की ही बात कर लें, कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्ताव कॉमन मेरिट का और सब्जेक्ट वाइज का दोनों भेजा गया था, तो फिर मैं उन्हीं से ये पूछना चाहूँगा भैया कि रिक्त सीटों का प्रस्ताव भी तो भेजा गया था 5000 का, ये भी बताया गया था पहले। तो ना तो वो हुआ ना तो ये होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी संशोधित परिणाम आएगा, उसके बाद रिजल्ट निदेशालय को जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद तो प्रयागराज है, लेकिन एक बार रिजल्ट जो है निदेशालय को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी, मतलब रिजल्ट नहीं, उसकी रिपोर्ट जाती है निदेशालय SCERT लखनऊ। उसके बाद फिर जब वहाँ से अनुमति मिलेगी, शासन की सहमति होगी, उसके बाद फिर जो है ये एक मीटिंग होगी, उसमें सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी किस प्रकार से क्या होना है। और जब वो चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी, पूरी तरह से फाइनल हो जाएंगी, तो एक फाइनल जो है प्रस्ताव शासन को जाता है कि सर इस प्रकार से जो है भर्ती हम करवाएंगे, तो इस प्रकार से भर्ती करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद शासन जो है उसमें जिस प्रकार से निर्देश देते हैं, अनुमति देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं GO आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितने सीटें हैं, किस प्रकार से मेरिट बनेगी और किस प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे, कब तक भर्ती पूरी होगी, शेड्यूल सब कुछ उसी के साथ में होगा। दूसरी बात देखिए, जो सेफ गुणांक वाला मैटर है, आप लोग पूछते हैं लेकिन हमें किसी को नहीं पता है कि हम लोग सेफ़ हैं कि नहीं है। और हमारा तो बस यही निवेदन होता है सभी से, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो भी एन एवरेज नंबर हैं या कम नंबर हैं, तो हमें दूसरी भर्तियों की भी तैयारी साथ ही साथ करते रहना चाहिए। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जब भी आ जाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जल्दी आने वाला है। वैसे इसके अलावा LT ग्रेड में भी जो है उसमें एक बदलाव किया गया है, प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे, उसका भी विज्ञापन जल्द आएगा। सीटें भी उसमें बढ़ चुकी हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी कोई भी कन्फर्म जो अपडेट है सरकार से या शासन से अधिकारियों के माध्यम से नहीं मिल रही है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे लेखपाल की परीक्षा है, हो सकता है किसी की UDA LDA SI वाली परीक्षा हो। बहुत सारे लोगों ने NTPC CBT 2 दिया हो, लेकिन उसमें कोई नहीं जाना चाहेगा, सब लोग चाहेंगे कि हमारा यहाँ पर हो जाए। ऐसे कई हैं कैंडिडेट जो CBT 2 भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि हम यहाँ पर हमारा हो जाए। वो तो बात की बात है, लेकिन खैर हमें जहाँ पर हम हैं, जो भी अभी आगे एग्ज़ाम है, हमें उनकी तैयारी करते रहना चाहिए। बाकी किसी को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ़ हैं कि नहीं है।
बस हम लोग, आप पूछेंगे हमसे तो हम एक्सपेक्टेड ही आपको बता पाएंगे। और किसी के लिए भी, कोई भी दूसरे के लिए लोग बोल देते हैं कि आपका हो जाएगा, लेकिन जब खुद पे आती है तो हमें भी नहीं समझ में आता है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सेफ गुणांक को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जितनी सीटें होंगी, जितनी विषयवार सीटें होंगी, जितने विषयवार कैंडिडेट्स जिस रेंज में होंगे, जितने नंबर के आसपास, लगभग उसी के आसपास हम लोग मान सकते हैं कट ऑफ। बाकी फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट आने के बाद ही पता चलेगा। सीटों की संख्या देखिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ सीटें बढ़ना चाहिए, लेकिन 2 4 10 सीटें बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। खैर जो भी हो, अब तो सब कुछ शासन के हाथ में है, सीटें बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और सीट वृद्धि का मुद्दा ही गायब कर दिया गया, एक तरह से पता ही नहीं चला। जब सीट वृद्धि के लिए लोग बताते थे बार बार, तो वहाँ पे फिर अचानक से देखेंगे कि ये बोला गया सीट नहीं बढ़ेगी, फिर अचानक से वहाँ पर कॉमन मेरिट की बात बोल दी गई, तो फिर सीट वृद्धि पर कोई सवाल ही नहीं करता है। तो अब जो भी है उसमें अधिकारियों ने कब, क्यों, कैसे, क्यों बताया, इस तरह से हम लोग इतनी उम्मीद लेकर के चल रहे थे कि नहीं कम से कम तो 4000-4500 सीटें होनी चाहिए, लेकिन मिला क्या लास्ट में कि सीटें एक भी बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक नया उसमें जो है बात निकल के उसमें पकड़ा दी जाती है सभी के हाथ में कि भैया अब आप लोग कॉमन और सब्जेक्ट वाइज में उलझे रहिए। तो ये सब देखिए बेमतलब की जो चीज़ें होती हैं, भर्ती से रिलेटेड नहीं होती, या फिर अपने हिसाब से लोग चीज़ें बताने लग जाते हैं, तो उससे केवल हम लोग परेशान होते हैं। जो भी चीज़ें हो तो बताई जाए, ना हो तो बस, जैसे हम क्या करते हैं, आप लोग हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं कि आप कुछ बता नहीं रहे हैं, केवल उसी में घुमा रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ें कन्फर्म नहीं होती या सही नहीं होती, हम नहीं उस पर बोलना चाहते हैं। अपने मन से बताने का मतलब है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी लागू होगी, अप्लाई होगी। हम भी आपके साथ या हम नहीं भी होते भर्ती में तो भी हम अपने स्तर से जो सही जानकारी होगी सिर्फ उतनी ही बातें आपको बताएंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं बोलेंगे। या तो जब कुछ चीज़ें पता चले, कोई चीज़ आधिकारिक हो या अधिकारियों के माध्यम से कोई चीज़ मालूम पड़े, तो वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो कल का कोर्ट ऑर्डर जैसे ही जारी होगा आप सभी को तुरंत मैं बताऊंगा। और कोर्ट ऑर्डर की जो कुछ भी बातें होंगी मैं बिल्कुल आपको उसका हिंदी वर्जन भी मैं निकाल के लेके आऊँगा, दोनों रहेगा। आप हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम सभी लोग अंग्रेजी का उतना तो हम लोग समझ जाते हैं, इतना तो हमें पता है, हम सभी लोग समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ उसमें जो बारीकियाँ होती कभी कभी नहीं समझ में आता है कोर्ट ऑर्डर, तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम काफ़ी समय से कोर्ट ऑर्डर, चाहे कोई दूसरी भर्ती भी रही हो, हम देखते हैं उसमें किस प्रकार से क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत चीज़ें में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, कुछ अधिवक्ता महोदय के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं पहले से, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है उसका। और इसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। जो जानकारी मिली है अभी तक कि भर्ती प्रक्रिया हम सभी की बहुत जल्द शुरू होगी, और हो सकता है कि जुलाई में ही कम से कम मेरिट लिस्ट तक, और हो सकता है काउंसलिंग तक की भी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए। आगे भर्ती प्रक्रिया जब शुरू होगी, शासनादेश आएगा, उसके बाद सब कुछ उसी में मालूम पड़ जाएगा, कब से कब तक चलना है भर्ती, शेड्यूल आदि उसी में सब कुछ होगा। तो थोड़ा सा हम लोग धैर्य रखें, जैसे हम सभी ने इतना वेट किया वैसे ही 2-4 दिन की बात और है, 2-4 दिन और वेट कर लेते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।